हार्ट के बारे में शायद से सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि ये एक मायोजेनिक ऑर्गन है, मायोजेनिक ऑर्गन। और मायोजेनिक का बेसिकली मतलब ये है कि आम तौर पे बॉडी के जितने भी हिस्से हैं उनको ब्रेन की ज़रूरत होती है अपने आप को फंक्शन करने के लिए। ब्रेन उनको ऑर्डर देता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। मसलन लंग्स जो हैं वो जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सारा उसको ब्रेन ऑर्डर दे रहा होता है कि अब ये करो और अब ये करो। लेकिन हार्ट के जो इम्पल्सेस हैं कि कब उसने जो है वो उसके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब उन्हें रिलैक्स करना है और कब ब्लड को बाहर भेजना है और कब ब्लड ने अंदर आना है, ये सारा कुछ हार्ट खुद ही जो है परफॉर्म करता है। और बेसिकली हार्ट को ब्रेन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, हार्ट का ब्रेन उसके अपने अंदर होता है। और इस ये जो सिस्टम है हार्ट का, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट, सिस्टम ऑफ हार्ट। तो बेसिकली हार्ट के अंदर कुछ नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू, जो कि उसके अंदर सिग्नल्स खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं ख़ास टाइम से कि कब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब ब्लड अंदर आएगा, कब ब्लड बाहर जाएगा। और ये सारा कुछ हार्ट खुद से डिसाइड कर लेता है। और अगर आप लोग कुछ देर के लिए हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल दें तो वो ब्रेन के बगैर भी कुछ जो है 1-2 मिनट तक खुद ब खुद जो है उसको सारी कंडीशंस मिल जाएँ ऑक्सीजन वगैरह, तो वो खुद ब खुद जो है वो जो है वो बीट करता रहेगा, उसे ब्रेन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। हल्की फुल्की ज़रूरत होती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो सबसे पहले हमारे पास हार्ट के अंदर जो सबसे मेन टिश्यू है वो है हमारे पास हार्ट का एस ए नोड, जिसको हम लोग कहते हैं जो जिसको कहा मेनली कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड या शॉर्ट फॉर्म एस ए नोड। इसको हार्ट का नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है, नेचुरल पेस मेकर। यानी कि ये जो मेन इनिशिएटर है, आप इसको हार्ट का ब्रेन समझ सकते हैं कि जो सिग्नल जनरेट करता है कि हार्ट ये करेगा ये करेगा। ये सबसे प्राइमरी पेस मेकर भी आप इसको कह सकते हैं, जो सबसे इनिशियल स्टेज है। तो ये क्या करता है कि ख़ास टाइम पर जो हार्ट के एट्रियाज हैं, बेसिकली मैं सबसे पहले इनको लेबल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास हार्ट का हार्ट की ये वाली हमारी है हार्ट की लेफ़्ट साइड और ये है हार्ट की राइट साइड। तो इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। तो ये है हमारे पास हार्ट की लेफ़्ट साइड और ये है हमारे पास हार्ट की राइट साइड, और ये उस बंदे का हार्ट है जो मेरे सामने होगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास है लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। इनको मैं थोड़ा कॉर्नर्स पे लिखता हूँ। लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरफ जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ब्लू कलर से शो किया हुआ है, और इस तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, रेड कलर से शो किया हुआ है। तो जो ऊपर वाले एट्रियाज हैं, ये ऊपर वाले दोनों चेम्बर्स हैं हार्ट के, ये हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियोस में भी कि एक साथ ये जो है जब इनके अंदर यहाँ पर एक ही टाइम में हार्ट के यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद होता है और उसी वक्त हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद होता है। ये लंग्स से आ रहा होता है और ये लंग्स को भी जाना होता है। तो ये वाला जो ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसने लंग्स को जाना है, ऑक्सीनेट होकर यहाँ पर आना है। और ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है ये पिछली हार्ट बीट का आया हुआ है। तो एक ही टाइम पर ये वाला चेम्बर भी फिल्ड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड से और ये वाला चेम्बर फिल्ड है ऑक्सीनेटेड ब्लड से, और ये इस तरीके से एक साइकिल चल रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास लंग्स होंगे, तो यहाँ पर यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस चेम्बर में, फिर यहाँ से यहाँ पर लंग्स पर जाकर ऑक्सीनेट होकर फिर यहाँ पर इस चेम्बर में, और ये हमारे पिछली हार्ट बीट का ब्लड आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है आप कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस फ्लो है। तो सबसे पहले जब हमारे पास एक ऐसा टाइम आता है जब इधर भी ब्लड फील्ड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और इधर भी ऑक्सीनेटेड ब्लड फील्ड है, और दोनों जब एक एट्रिया फील्ड होगा, एट्रियम फील्ड होगा, तो दूसरा एट्रियम भी फील्ड होगा। एक ही टाइम पर जो है हार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग चेम्बर्स हैं वो फील्ड होते हैं। तो अब हार्ट ने इस ब्लड को नीचे की तरफ भेजना है इन चेम्बर्स में दोनों साइडों पर। तो हार्ट के जो ऊपर हमारे पास जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो इन्वॉल्व में होते हैं, इन्वॉल्व में हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके जो है हार्ट को ब्लड को नीचे पंप करना होता है। तो ऊपर की तरफ हमारे पास एट्रियल कार्डियक मसल्स होते हैं और नीचे की तरफ हमारे पास वेंट्रिकुलर कार्डियक मसल्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो एस ए नोड है ये ऊपर वाले एट्रियल कार्डियक जो मसल्स हैं उनको ट्रिगर करता है कि अब पंप करो, नीचे वालों को नहीं, वेंट्रिकल्स को नहीं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में कोई ब्लड नहीं। एट्रिया
एट्रियल जो मसल्स हैं उनको कहता है कि अब उनको ऑर्डर देता है ब्रेन की तरह से कि आप पंप करो और हार्ट को इन चेम्बर्स में भेज दो। और फिर इस तरीके से यहाँ पर इनको धक्का लगता है ब्लड को, और ब्लड इस जो ये वॉल्व है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व इनको धक्का मारते हुए इस चेम्बर में पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली एसए नोड का तो ये काम है। एसए नोड अब यहाँ पर मौजूद है तो इसके साथ एक बंडल लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैचमैन्स बंडल। तो इसको हम लोग कहते हैं बैचमैन्स बंडल, बैचमैन्स बंडल। और इसका फंक्शन बहुत ही क्लियर है, यानी यहाँ पर सिग्नल जो है वो होगा तो इसके जो मसल्स हैं वो तो उसी वक्त हो जाएंगे शुरू, और यहाँ से सिग्नल यहाँ पर भी जाना है क्योंकि इधर वाले एट्रिया ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है इसी की मदद से इस एसए नोड ने दोनों एट्रियल मसल्स को हुक्म देना है। तो यहाँ पर सिग्नल प्रोड्यूस करता है और वो सिग्नल यहाँ तक चला जाता है और इसी एक ही टाइम पर ये एट्रियल मसल्स जो हैं वो पंप करके ब्लड को नीचे वेंट्रिकल्स में भेज देते हैं। फिर इसके बाद अब वेंट्रिकल्स ने जब एट्रियल जो ब्लड जब एट्रिया से ब्लड नीचे आ गया तो अब वेंट्रिकल्स ने उसको पंप करके इस वाले वेंट्रिकल ने उसको लंग्स की तरफ भेज देना है और इस वाले वेंट्रिकल ने उसको बॉडी की तरफ भेज देना है। तो बेसिकली इसने भी पंप करना है, एट्रिया ने भी और वेंट्रिकल्स ने भी, लेकिन वेंट्रिकल्स ने एट्रिया के थोड़ी देर बाद पंप करना है, जब एट्रिया से सारा ब्लड यहाँ पहुँच जाए फिर पंप करना है। तो बेसिकली एसए नोड ने तो इसको पंप करना है और इसने ये काम शुरू किया है। इसके बाद हमारे पास अगला नोड होता है एवी नोड, और ये एवी नोड या इसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और बेसिकली ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स की जो है इस तरीके से इनकी वॉल्स के दरमियान है, इस वजह से इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। तो अब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है ये क्या करता है कि इसने इन वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं उनको सिग्नल देना है, लेकिन ये खुद से सिग्नल जनरेट नहीं कर सकता, कर तो सकता है लेकिन करता नहीं है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो एसए नोड ने सिग्नल ऑलरेडी जनरेट किया होता है वही सिग्नल इसको पास हो जाता है और ये उस सिग्नल को आगे पास कर देता है। तो वो सिग्नल इसको पास होता है कुछ जो है आप इनको नर्व को ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंटरनोडल डक्ट्स, इंटरनोडल डक्ट्स। तो इनके ज़रिए से जो सिग्नल यहाँ जनरेट हुआ था वो यहाँ तक भी पहुँच जाता है और फिर यहीं ए वी नोड इसको आगे पास कर देगा कि भाई पहले तो एट्रिया जो है वो जो है उनके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर ब्लड पहुँच गया, फिर यहाँ से सिग्नल पास होता होता यहाँ भी पहुँच गया और अब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आगे चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो है, ऐसे नहीं होगा कि एट्रिया एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करें और उसी वक्त वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएँ, क्योंकि उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, एट्रिया से भी ब्लड पहुंचा ही नहीं होगा और वेंट्रिकल्स पहले ही कॉन्टैक्ट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें डिले चाहिए इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच में, और एवी नोड इसको करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो इस सिग्नल को थोड़ा सा डिले कर देता है, तो ये तो पहले हो जाता है लेकिन इधर तक ये सिग्नल थोड़े डिले में पहुँचता है। तो बेसिकली इस तरीके से ये एवी नोड जो है वो हार्ट के गुड पंपिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो अब इसके बाद हमारे पास अगला एक जो है आगे बंडल चलता है और इसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। अब ये यहाँ तक सिग्नल पहुँच गया और फिर ये बंडल ऑफ हिस आगे दो जो है मज़ीद बंडल्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट बंडल और राइट बंडल। और उसके बाद ये बंडल्स जो हैं ये मज़ीद जो है आगे जाकर इस तरीके से इन नर्व्स में डिवाइड हो जाएंगे। इन नर्व्स को हम लोग कहते हैं नर्व्स आप इनको कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इनको कहते हैं परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स। और अब इनका काम बहुत सिंपल है, इन्होंने आगे जाकर जो है इसी सिग्नल को मज़ीद यहाँ तक ट्रांसफ़र कर देना है वेंट्रिकल्स के मसल तक। इन्वॉल्व में वेंट्रिकल्स के मसल्स हैं और इसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा और तब तक हमारे पास ये ब्लड इधर पहुँच चुका होगा, ये ब्लड इधर पहुँच चुका होगा और फिर वो मज़ीद जो है वो पंप कर दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्क करता है, जिसके अंदर हार्ट को ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है अपने मसल्स को ऑर्डर दिलवाने के लिए, बल्कि वो ये ऑर्डर्स खुद ब खुद ही जो है वो जनरेट कर रहा होता है।